हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपकी मैथ्स की टीचर लेके आई हूँ आपके लिए एक और नया चैप्टर। और आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 8, ज्योमेट्री। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं ज्योमेट्री की, तो ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपके पास कोई ज्योमेट्री बॉक्स और उसके बारे में बात करने वाले हैं। आप देखिए कि हमारे पास बहुत सारी शेप्स हैं और आज हम उन सारी शेप्स के बारे में, उन शेप्स को हम कैसे बनाते हैं और उनके हर एक छोटे छोटे पार्ट के बारे में सब कुछ हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Now, the word geometry is made by joining two words. Geo means earth and metry means measurement. Measurement of various shapes and figures. Geometry is the branch of mathematics that deals with the position, size and shapes and figures. तो यहाँ पर हम किसके साथ डील करते हैं? Position, size, shapes and figures के साथ. In previous class, we have read about various 2D dimensional and 3-dimensional shapes. In this chapter, we shall discuss and extend our knowledge about a few more geometrical concepts. Let us first revise some of the basic elements of geometry. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पॉइंट की। पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सिंगल पॉइंट ही यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। अगर मैं अपनी पेंसिल की नोक को अपने पेपर पे ऐसे रखूं और कोई पॉइंट बन जाए तो वही है आपका पॉइंट, और विदाउट पॉइंट में कोई भी चीज ड्रॉ नहीं कर सकती। दिस इज योर सिंगल पॉइंट। ओके, नाउ आफ्टर दिस वी हैव this is your point, right? Vertex is your capital letters of the English alphabet are used to show different points represented by dots. After this we have line. line में हमने क्या पढ़ा था कि कोई end point नहीं है हमारा, एक लाइन है और दो तरफ हमारे एरोज बने हुए हैं। इसका मतलब यह है कि वो इन्फिनाइट है, हम जितना उसे चाहे उतना ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। A line has no beginning and no end. It has no end points. A line is represented as a double arrow showing that it can be extended without limit इन बोथ डायरेक्शन। इसलिए हम जो भी, जैसे कि ए बी रखा है इसका नाम, तो ए बी के ऊपर ये सिंबल हम मेंशन कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि ये हमारी लाइन है। नाउ द अबव लाइन इज रिटन एज ए बी और बी ए। इट्स टोटली अप टू अस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन, स्ट्रेट एंड कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइंस आर ऑफ 3 टाइप्स। अब हम बात करें स्ट्रेट लाइंस की, और स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास 3 टाइप है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे बचपन में हम कहते थे स्लीपिंग लाइन, या आपकी वर्टिकल लाइन, जिसे हम बचपन में कहते थे स्टैंडिंग लाइन, और ये आपकी स्लैंटिंग लाइन, और इसे स्लैंटिंग लाइन ही कहते थे बचपन में। ठीक है बच्चों। नाउ लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? जो लाइन से आपका अलग है कि आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और आपका एक एंडिंग पॉइंट भी होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे P ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका Q एंडिंग पॉइंट है। और वी कैन ऑल्सो से दैट कि सिर्फ और सिर्फ एक एंडिंग पॉइंट होता है, क्योंकि स्टार्ट तुम कहीं से कहीं कर ही रहे हैं, राइट? सो अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन. इट हैज अ फिक्स्ड लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड. The point at which the line segment begins and ends are called end points. Even every line segment has 2 end points. The line segment shown here as P and Q as point, it is named by using this end points as P, Q and QP. आपको ये देखना है कि जो आपकी लाइन है बच्चों, उसे आप मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो इन्फिनाइट, आपको यही नहीं पता शुरू कहाँ से हुई और खत्म कहाँ पे हुई है, राइट? लेकिन जो आपका लाइन सेगमेंट है, आप इसे मेजर कर सकते हैं क्योंकि आपको इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों पता है। नाउ वी हैव अ रे, और रे सुना सुना सा लग रहा है कि सन रे आ रही है, यानी कि आपको पता है कि सन रेस आती कहाँ से है, सन से, पर जाती कहाँ कहाँ है आपको ये नहीं पता है, राइट? तो इसे कहते हैं हम रे। क्या आपका स्टार्टिंग पॉइंट तो है बट एंडिंग पॉइंट कुछ नहीं है। इसी वजह से हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड में आप मेंशन कर रहे हो एरो, इसे फर्दर हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। A ray is a part of a line. It has one end point and goes endlessly in a single direction. ओनली इन अ सिंगल डायरेक्शन, एक ही तरफ से आगे बढ़ेगी, दूसरी तरफ से आगे वो नहीं बढ़ सकती। नाउ कोलिनियर पॉइंट्स, जब आपके सारे के सारे पॉइंट्स जो हमने पढ़े अभी वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई हो जाए, तो दैट इज रिफर एज योर कोलिनियर पॉइंट्स। तभी तो कह रहे हैं को, एक साथ, लीनियर, एक लाइन में। ठीक है, इफ 3 or more points lie in a straight line, the points are said to be collinear points. अब जब कोलिनियर पॉइंट्स की बात है तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, यानी कि जो सेम लाइन पर लाई नहीं कर रही। ठीक है, that is your non-collinear points. 3 points not lying in the same straight line are called non-collinear points. And now students, we have our exercise 8.1. Name the following. तो ये आपकी क्या है? ये आपकी रे है, क्योंकि आपको सिर्फ एक साइड ही एरो दिख रहा है, दोनों साइड एरो है, तो इसका मतलब ये क्या है? लाइन है। ठीक है, और यहाँ पर कहीं पे भी एरो नहीं है, इसका मतलब ये आपकी लाइन सेगमेंट है। ये आपके क्या के नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है, या फिर आप इन्हें पॉइंट्स भी कह सकते हो क्योंकि लाइनों ने सच मेंशन नहीं किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई एंड नेम द लाइन सेगमेंट्स एंड रेज इन दीज फिगर्स। तो ये आपकी क्यूएस क्या है? क्यूएस आपकी लाइन है, लाइन सेगमेंट है, सॉरी। और आप ऐसे ही बाकी लाइन सेगमेंट्स को भी फाइंड कर सकते हैं। ये आपका एक्स वाई क्या है? ये आपका रे है। ठीक है,
ये देखिए यहाँ पे भी आपकी रे ही आ रही है, ठीक। तो आप इस तरीके से इन्हें देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेम द फिगर शोन बिलो एंड राइट 2 मोर एग्जांपल्स ईच इन वन डेली लाइन। तो ये आपका पॉइंट है। इसे पॉइंट के बहुत सारे बेनिफिट्स है बच्चों, आप सोच के देखिए, विदाउट पॉइंट यू कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ ज्योमेट्री शेप, राइट। आपको स्क्वायर बनाना है, आपको ट्राइंगल बनाना है, आपको सर्कल बनाना है, तो सब कुछ स्टार्ट आपका पॉइंट से ही होता है। नाउ दिस इज योर लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट भी आपकी शेप ड्रॉ करने में बहुत हेल्प करेगा डे टू डे लाइफ में, और इसी तरीके से आपको ये बाकी दो भी कंप्लीट करने। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फिलिंग द ब्लैंक्स। आर डैश कैन बी मेजर्ड ऑब्वियसली योर लाइन सेगमेंट, ओके। नाउ बी, आर डैश हैज नो बाउंड्री, इसके पास नहीं है कोई भी बाउंड्री, पॉइंट पॉइंट के पास नहीं है कुछ, ठीक है। बाकी आप खुद से ट्राई करोगे। नाउ नेम द डिफरेंट रेस कंटेन इन द लाइन गिवन बिलो। तो ये आपकी ए बी और बी सी दो लाइंस आपके पास आ गई, रे सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ लाइंस पी क्यू क्यू आर एंड एस टी सो दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट एट अ पॉइंट ओ। कॉन्ग्रुएंट एट अ पॉइंट ओ का मतलब क्या है कि जब ये क्रॉस कर रही हो तो उनका पॉइंट सबका कॉमन हो। तो आपको इस तरीके से करना है, तो इजी है आपके लिए, आप ये आराम से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे एंगल्स की, कि हमारे एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं। जो जैसा कि हमने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है बच्चों, कि जब हमारी दो रेस कनेक्ट होती हैं, एक सेम पॉइंट को शेयर करती हैं, सेम वर्टेक्स को शेयर करती हैं, तो वो आपका फॉर्म करती हैं आपके एंगल्स को। तो ये हो जाएगा एंगल पी ओ क्यू। So you have certainly observed the hands of a watch. They meet each other at a particular time. Then the distance between their hands increases continuously. In this process, an angle is formed between two hands. It keep on change time to time. So an angle is formed when two or more lines, aligned segments or rays meet each other. The symbol of an angle is, आपको अगर ये थोड़ा सा slant L आपका दिख रहा है, right, थोड़ा tilted L दिख रहा है, तो it means this is your angle. नेमिंग एन एंगल, जो आपका कॉर्नर होता है, ये वर्टेक्स होता है, ये हमेशा मिडल में आता है, तो पी ओ क्यू इस तरीके से आप इसे लेबल करेंगे। नाउ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। तो ये जो आपके बाहर साइड है, देखिए एस यू, ये आपके एक्सटीरियर पार्ट्स है, और एक्स वाई टी ये आपके इंटीरियर पार्ट्स हैं, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 8.2, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर ए बी सी आप एंगल बनाएंगे और ए बी सी लिख देंगे, क्यू बीच में एंगल बनाएंगे, पी क्यू आर लिख देंगे। तीसरा वाला बच्चों आप खुद करेंगे, बाकी के पार्ट जितने भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेम ऑल द एंगल्स इन फिगर्स गिवन बिलो। ए ओ सी, सी ओ बी, तो इस तरीके से आप इन्हें लेबल कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फिगर्स गिवन ऑन द राइट साइड नेम द आर्म्स ऑफ द एंगल। तो आर्म्स ऑफ द एंगल क्या होंगी, बी ओ और ए ओ। नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, तो वर्टेक्स आपका होगा ओ, ठीक है। और नेम द मार्क्ड एंगल, मार्क्ड एंगल है आपके एंगल बी ओ ए, इस तरीके से आप बता देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट एंगल्स। तो एंगल ए, एंगल सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर शोन ऑन द राइट क्लासिफाई द पॉइंट्स एक्स वाई जेड ए। आपको बताना है कि इंटीरियर है या फिर एक्सटीरियर। तो एक्स वाई आपका हो जाएगा एक्सटीरियर, और जेड आपका ए जो है वो हो जाएगा आपका इंटीरियर। जेड आपको ये ना आपका, आप बेसिकली इसे एक्सटीरियर में ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ एंगल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। तो आपको अपने देखनी है, आपके वॉल्स देखोगे आप अपनी बुक्स देखोगे, तो वहां पे भी आपको इजिली एंगल्स वगैरह दिख जाएंगे। नाउ कंपैरिजन ऑफ एंगल्स, किस तरीके से हम एंगल्स का कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस कंपेयर एक्स वाई जेड एंड एंगल के एल एम गिवन हियर। तो आपको ट्रेस करना है, जब आप ट्रेस करेंगे तो देखेंगे कि थोड़ा ज्यादा ओपन है और ये थोड़ा कम ओपन है, ठीक है। तो ज्यादा ओपन है, ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या होगा आपका, वो बड़ा होगा, तो इसलिए आपका एंगल एक्स वाई जेड जो है इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू एंगल के एल एम। नाउ अगर आपको मेजर करना है एक एंगल, तो आप उसे कैसे मेजर करेंगे, आप उसे मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर, इसे हम डी भी कहते हैं। ये शेप होती है आपकी ज्योमेट्रिकल इक्विपमेंट, आपका वो है, इससे आप जो आपके एंगल्स बनते हैं आप उनकी मेजरमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। A protector is an instrument which is available in the geometry box. A protector is a semicircle
instrument on its edge 2 rows of small divisions are marked. These divisions are marked on the intervals of 10 degrees. There are 10 smaller divisions between every two long divisions. Each small division indicates 1 degree. यानी कि ये जो छोटी छोटी डिविजन है क्या रिप्रेजेंट कर रही है 1 डिग्री की, उनका जो गैप होता है हर एक एंगल के बाद दैट इज योर 10 डिग्री। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एंगल है, तो आप उस एंगल के ये जो आपका वर्टेक्स है इसे यहाँ पर प्लेस करेंगे आप, और जो ये लाइन है ये आपके दूसरे आर्म से एकदम ओवरलैप करनी चाहिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर ये देखेंगे कि जो आपका दूसरा आर्म है ये कहाँ पर जा रहा है, तो आपने यहाँ पे देखा कि ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है इस तरीके से, और इसके बाद आप इसे मेजर कर लेंगे कि कहाँ पे लाइक कर रहा है। अभी 2 नंबरों पे लाइक कर रहा है, एक आपका 130, एक आपका 50, तो आप एक्सटीरियर वाले जो आपकी मेजरमेंट्स होती है आप उन्हें मेजर करते हैं। सो दैट इज योर 50 डिग्री। अब आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि एंगल बनता कैसे है, एंगल छोटा है या बड़ा है, और एंगल को हमें मेजर कैसे करना है। अब हम ये समझेंगे कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है राइट एंगल। राइट एंगल का बच्चों मतलब क्या है कि जब ये आपकी एल शेप बन जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके की आपकी एल शेप बनेगी, तो यहाँ पर आपका बनता है एक स्क्वायर। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये स्क्वायर, इसका मतलब है कि ये आपकी मेजरमेंट कितनी है 90 डिग्री की है। सो एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इट्स कॉल्ड अ राइट एंगल। इन फिगर जनरली वी रिप्रेजेंट अ राइट एंगल बाय द मार्क। दिस इज योर मार्क टू रिप्रेजेंट अ राइट एंगल, और आप बता सकते हैं कि वो 90 डिग्री का होगा। देन वी हैव एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है बच्चों की जो आपके एंगल्स होंगे वो लेस देन 90 डिग्री होंगे। देखिए अभी स्ट्रेट है, अब आपने इसे थोड़ा शिफ्ट कर दिया है, तो इसकी मेजरमेंट क्या हो गई 90 से छोटी होगी। तो हर एक एंगल जो 90 डिग्री से छोटा है 85, 75, 60, 65, दैट इज योर एक्यूट एंगल। उसके बाद आपके पास आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्स आर दोज एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो आप देखिए यहाँ पर अभी आपकी लाइन कुछ इस तरीके से स्ट्रेट थी, एल बन रहा था, अब आपने इसे ओपन कर दिया, यानी कि मेजरमेंट ज्यादा हो गई। सो दैट इज योर मोर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल। अब आपने इस वाली लाइन को पूरा ही स्ट्रेट कर दिया, तो अगर ये 90 डिग्री है तो आप एक और टर्न कवर कर रहे हो, तो 90 प्लस 90 ये आपका बन जाएगा 180 डिग्री। इसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इट्स कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। अब यहाँ पर जब आप इसको पूरा एक रोटेशन अपना कंप्लीट करते हो, रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल, जहां पर आपने इसका हाफ पोर्शन कवर किया। ठीक है, ये आपका सर्कल अगर कंप्लीट बनता तो ये आपका बन जाता कंप्लीट एंगल, बट यहाँ पे आपने कंप्लीट नहीं बनाया, यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो उसकी मेजरमेंट को 180 और 360 के बीच में, सो दैट इज रिफर एज रिफ्लेक्स एंगल। This is measured in two parts. First of all, a straight line angle 180 degree point is marked. Then by putting the baseline of the protector along 180 degree mark, the other part can be measured. In the above figure, angle AOB is equal to 220 degree. So it is a reflex angle. अब जब बात आ जाए कि आपको मेजर करना है एक रिफ्लेक्स एंगल को, हमने यहाँ पे क्या देखा 180 डिग्री, 180 डिग्री इतना है ही नहीं हमारे पास मेजर करने के लिए, तो हम मेजर कहाँ से करेंगे? तो 2 बारी में मेजर करते हैं हम, ठीक है, 2 पार्ट्स में। नाउ वी हैव कंप्लीट एंगल ऑलरेडी डिस्कस, यानी कि आपने पूरा कंप्लीट रोटेशन कर लिया है, तो 180 प्लस 180 आपका बन जाएगा 360 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव आवर एक्सरसाइज 8.3 फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एन एंगल ऑफ 145 डिग्री इट्स कॉल्ड, यानी कि आपका 145 है तो ये होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। मोर देन 90 डिग्री, एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। Angle of 180 degree is called straight angle. तो इसी तरीके से आप बाकी ब्लैंक्स को भी फिल कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट नेम्स काइंड्स एंड वर्टिसेस ऑफ द एंगल्स गिवन बिलो। तो ये देखिए ये क्या है आपका, ये आपका है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के बाद अब हमने नेम बता दिया, ठीक है, सॉरी काइंड बता दिया, एंगल का नाम है ए बी सी। वर्टेक्स की बात करी जाए तो वो है आपका बी, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये है आपका ऑब्ट्यूज, नाम है इसका क्यू पी आर, और आपका जो वो वर्टेक्स होगा वो है आपका पी। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मेजर द फॉलोइंग एंगल्स विद योर प्रोटेक्टर। तो बच्चों यहाँ पर तो आपको अपना प्रोटेक्टर यूज करना पड़ेगा, बट अगर मैं रफली आपको बता दूं तो आपका 90 डिग्री आपका ऑब्ट्यूज है, ये आपका एक्यूट है, ठीक है, बट आपको एक्यूरेटली इन्हें मेजर करना विद द हेल्प ऑफ योर प्रोटेक्टर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्लासिफाई द एंगल्स अकॉर्डिंग टू द गिवन मेजरमेंट्स। तो ये है आपका राइट एंगल, ये है आपका एक्यूट एंगल, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल, दिस इज योर कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल, इस तरीके से आप इन्हें बता सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 18 इक्वल पार्ट्स, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ईच पार्ट। तो 1 डिग्री होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने प्रोटेक्टर की बात करी थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं पेयर्स ऑफ एंगल में, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है कि जब दो एंगल्स का सम आपका 90 डिग्री के इक्वल हो, दैट इज रिफर एज योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फिर हमारे पास आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स कि जब दो एंगल का सम हमारा 180 डिग्री के इक्वल हो, तो दैट इज रिफर एज योर सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे देखिए 50 प्लस 40 90 डिग्री के इक्वल हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 110 प्लस 70 180 के इक्वल हो तो दैट इज योर सप्लीमेंट्री एंगल। एक्सरसाइज 8.4, राइट सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग। तो 60 में आप ऐसा कैसा क्या प्लस करें कि वो 180 बन जाए, तो आप कर देंगे 120 प्लस 66 में आप ऐसा क्या प्लस करें कि वो बन जाए 181, तो 70 और आपका आएगा 140। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। राइट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर 60 प्लस 30 40 प्लस 50, इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कंस्ट्रक्टिंग एंगल विद अ प्रोटेक्टर। अब हम ये देखेंगे कि प्रोटेक्टर की हेल्प से हम किस तरीके से एक एंगल को फॉर्म कर सकते हैं। सो लेट अस कंस्ट्रक्ट एन एंगल एबीसी ऑफ मेजर 80 डिग्री। वी टेक द फॉलोइंग स्टेप फॉर दिस कंस्ट्रक्शन। आप सबसे पहले एक अपना लाइन ड्रॉ कीजिए और उसके बाद देखिए कि आपको एटलीस्ट बनाना कितने डिग्री का एंगल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 80 डिग्री का एंगल बनाना है तो आपकी स्ट्रेट लाइन आपने प्रोटेक्टर यहाँ पर पुट करा और 80 डिग्री पर आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लगाएंगे, प्रोटेक्टर हटा देंगे और फिर इस लाइन को कनेक्ट कर देंगे, एंड दैट इज योर 80 डिग्री एंगल। Now we have exercise 8.5, use protector and ruler to construct the following angles। तो बच्चों जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आपको इसी तरीके से एंगल बनाना है। ये आप एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे, अपना प्रोटेक्टर यहाँ पे रखेंगे, 90 डिग्री के लिए आपको वो स्ट्रेट इस तरीके का एंगल आएगा और ये आपका बन गया ABC। तो ये A, B और C, ये है आपका 90 डिग्री का एंगल। तो इस तरीके से आप इन्हें बना लेंगे। नाउ पेयर्स ऑफ लाइन, अब हम पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ लाइन के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है बच्चों की जब आपकी दो लाइंस अपने आप को इंटरसेक्ट यानी कि क्रॉस करती हैं, कट करती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉइंट O पे एक दूसरे को कट कर रही है। फिर आती है आपकी को प्लानर लाइंस। को प्लानर लाइंस का मतलब क्या है कि टू लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड को प्लानर लाइंस, जो सेम प्लेन में आपकी आ जाए। उसके बाद बच्चों आपके पास है आपकी परपेंडिकुलर लाइंस, कि आपकी दो लाइंस इस तरीके से इंटरसेक्ट हो रही हैं कि जब वो इंटरसेक्ट होंगी तो वो क्या करेंगी, वो 90 डिग्री के एंगल को फॉर्म करेंगी। दैट इज व्हाई दिस इज रिफर एज योर परपेंडिकुलर लाइंस। आफ्टर दिस वी हैव पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है कि दो लाइंस इस तरीके से हैं कि हम उन्हें कितना भी एक्सटेंड करेंगे वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आप इस तरीके से लेके चलिए अपने दोनों हाथों को और आगे बढ़ाते हुए चलिए, तो ये कभी भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जब ये एक दूसरे को काटेंगी। सो दैट इज रिफर एज योर पैरेलल लाइंस। Now students we have our exercise 8.6, pick the pair of parallel lines। तो अगर आप इन्हें थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे ना तो ये क्या करेंगी, ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो आपका जो E पार्ट है वो है आपकी पैरेलल लाइंस, F पार्ट है वो है आपकी पैरेलल लाइंस। नाउ टिक द परपेंडिकुलर लाइंस। तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होते हुए दिख रहा है, तो ये है आपकी। दूसरा आप बताएंगे कि वो है या फिर नहीं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि जब आपके तीन लाइन सेगमेंट जॉइंट हो जाए तो वो फॉर्म करते हैं ट्राइंगल को। नाम ही क्या रखा गया, ट्राइंगल, यानी कि तीन साइड्स और हमारे तीन एंगल्स। ओके, properties of triangle, the sum of the measure of three angles of a triangle is 180 degree, the sum of the measure of two sides of a triangle is always greater than the third side। यहाँ पर दो चीजें बताई गई हैं हमें ट्राइंगल के बारे में। सबसे पहली बात कि जब हमारे तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा तभी हम कंसीडर करेंगे कि यस इट इज अ काइंड ऑफ अ ट्राइंगल वी हैव। और दूसरी प्रॉपर्टी जो हमें डिसाइड करने पे हेल्प करती है कि ट्राइंगल है या नहीं है, वो क्या है कि जब आप अपने दो साइड्स का मेजरमेंट लें और वो तीसरी साइड से ज्यादा आए तभी आप कंसीडर करेंगे कि एक ट्राइंगल है, अदरवाइज नो। नाउ काइंड्स ऑफ ट्राइंगल। तो आपने देखा कि ट्राइंगल में हमारे पास दो ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, द फर्स्ट साइड्स एंड द सेकंड एंगल्स। तो हम इनका क्लासिफिकेशन भी इन्हीं के बेसिस पे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड, यानी कि साइड के बेसिस पे बताएंगे हम कि हमारे पास कितने ट्राइंगल्स हैं। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल, एज द नेम सजेस्ट इक्विलेटरल, यानी कि तीनों की तीनों साइड्स इसकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। और बच्चों यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है आपका जो आपको हमेशा याद रखना है कि जब आप बोल रहे हैं इक्विलेटरल तो साइड के साथ साथ आपके एंगल्स भी इसमें इक्वली होंगे। सो 60, 60 एंड 60 सेम मेजरमेंट्स आपके पास होंगी।
नेक्स्ट यू हैव आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये आपके घर का मंझला बेटा है जो पापा मम्मी की भी सुन लेगा और अपने मन की भी कर लेगा, ठीक है। यानी कि दो साइड इसमें इक्वल होंगी और जो तीसरी साइड होगी वो इक्वल नहीं होगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन सी दो साइड्स इक्वल होंगी मैम? जो एक दूसरे के अपोजिट होंगी वही दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगी, ठीक है। नाउ वी हैव स्केल एंड ट्राइंगल, घर का छोटा बच्चा जो कह रहा है मैं कुछ नहीं मानने वाला, यानी कि उसकी तीनों साइड में से कुछ भी आपके पास इक्वल नहीं आएगा, तीनों की मेजरमेंट्स अलग आएंगी। तो ये तो बात थी हमारी साइड के बेसिस पर। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो बच्चों हमने तीन एंगल्स पढ़े थे, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, राइट। तो इन्हीं के बेसिस पर हमारे जो हमारा ट्राइंगल है वो डिफरेंशिएट किया गया है। जब हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये एक ऐसा ट्राइंगल है जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। इसके साथ साथ आपको एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि जब हम बोल रहे हैं 90 डिग्री का एंगल, तो सिर्फ एक ही एंगल आएगा, क्योंकि हमारे तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना है। अगर हमने दो एंगल ले लिए 90 डिग्री के, तो तीसरे वाले के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, राइट। नेक्स्ट वी हैव एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी कि तीनों के तीनों एंगल जो होंगे हमारे ट्राइंगल के वो लेस देन 90 डिग्री होंगे। नेक्स्ट वी हैव ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एक एंगल सिर्फ ट्राइंगल का आपका मोर देन 90 डिग्री होगा रेदर देन दीज टू, मतलब जो आपके बाकी के दो होंगे वो आपके स्मॉलर होंगे, एक्यूट ही होंगे, ठीक है। तो आपको बस एक ये बात याद रखनी है कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का, बाकी दोनों एक्यूट। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में बस एक एंगल आपका ऑब्ट्यूज, बाकी के दोनों एक्यूट। Now we have exercise 8.7. Two angles of a triangle are given here. Find the third angle. तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लेना है कि तीन बच्चे हैं और तीनों के पास टोटल 180 रुपीज है। एक के पास 90, एक के पास 30, तो बताओ तीसरे के पास कितने होंगे? तो 90 प्लस 30 दैट इज इक्वल 120। आप इसे माइनस कर देंगे 180 में से, आपका आंसर आ जाएगा 60। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। 130 प्लस 30, योर आंसर इज 160। 180 में से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30। Now we have question number 2. Which type of triangle are the following? Scale and isosceles or equilateral? 5, 5, 5, समझदार बच्चा, तो यानी कि कौन सा हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। 3, 4, 5, घर का छोटा बच्चा जिद्दी, तो ये हो जाएगा स्केल एंड ट्राइंगल। 6, 5, 5, अब दो साइड्स इक्वल है, दोनों की बातें मानने के लिए तैयार है, ठीक है, अपनी भी करेगा और मम्मी पापा की भी, तो ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल, इस तरीके से आप इन्हें क्लासिफाई कर देंगे। Now question number 3, which type of triangle are the following? Acute angle, right angle और obtuse angle। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे? 60, 60, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि इक्विलेटरल ही एक ऐसा ट्राइंगल है, बट यहाँ पर 60, 60 के साथ साथ हमें एक चीज भी याद रखनी है कि हम एंगल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो दीज आर योर लेस देन 90 डिग्री, सो यू हैव टू राइट हियर एक्यूट एंगल ट्राइंगल। 40, 90, 45, तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। 120, एक एंगल हमारा मोर देन 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इस तरीके से आप इन्हें क्लासिफाई कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल? यहाँ पर हमारी एक प्रॉपर्टी आ रही थी बच्चों की, जब हम दो एंगल को मतलब दो साइड्स को प्लस करेंगे एक ट्राइंगल के, तो तीसरी वाली से क्या होंगे? ज्यादा होंगे, ठीक है। तो 7 + 5 क्या? तो आपका आंसर है 12। अब 12 बड़ा है आपका या फिर 10 बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है 12 बड़ा है, तो यहाँ ये एक ट्राइंगल आपका है। इस तरीके से आप इन्हें बता देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल? 30 + 60, 90, 90 + 60 दैट इज 150। और हमने क्या पढ़ा है कि जो तीनों बच्चे हैं, तीनों एंगल्स हैं, वो कितने के इक्वल होंगे? 180 डिग्री के इक्वल होंगे। अगर वो है तो ट्राइंगल है, अगर 180 डिग्री नहीं है तो वो हमारा ट्राइंगल नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर जी पार्ट। 50 + 90, 140, 140 + 40 दैट इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर 180 है, तो ये आपका एक ट्राइंगल कंसीडर किया जाएगा। और इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है और बाकी के जो क्वेश्चंस आपके बच गए हैं वो आपको खुद से ट्राई करने हैं। अब बात आती है मल्टीपल इंटेलिजेंस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपके पास है कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन। जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक आपको पढ़ा है वो सारे के सारे उनके रिलेटेड आपके पास एक कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करने हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।